नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तेरी शरण में ही मरूं, तेरी शरण में ही जीऊं, मोक्ष की गंगा मिले तो कूप का जल क्यों पीऊं। मैं हूँ बड़ा चित्तभ्रम प्रभु, तुम ही चिकित्सा कीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। माना नहीं लायक प्रभु, मैं हूँ तेरे दरबार के, फिर भी तुम ही तो हो जहाँ गढ़ के बनो तैयार। मैं मेरी खता को माफ गुरु बालक समझ कर कीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। अरहंत वीतराग परमात्मा चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्र के प्रणेता रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त निमित्त समवायों का सतत आभार, आभार, आभार। ओम। नॉट केरलना के स्वाध्याय संघ का आभार। आप अपने हर रविवार की रात्रि में हमें सम्मिलित करते हैं। आप कैसे है हमारे सब? लिए समय लेते हैं, वही बड़ा उपकार है। तो हम बात कर रहे हैं भाव जगत की। इस सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, तत्वार्थाधिगम सूत्र के, जिसमें 5 प्रकार के भावों का जिक्र हुआ है। और इस भाव जगत को समझ ले तो सब समझ लिया, क्योंकि भाव ही जीव है, जीव ही भाव है। और जो हमारा होनापन है वही कितने आयामों में है।
हमारा होनापन हम कहाँ से कैसे समझ पाए, खुद को कैसे समझ पाए, उसके लिए ये सारी चर्चा वार्ता है। क्योंकि जैन धर्म एक शुद्ध वैज्ञानिक धर्म है, ये बिल्कुल भी ईश्वरवादी धर्म नहीं है। बाकी जगत में बहुत वाद प्रचलित है, बहुत सिद्धांत है, बहुत मान्यताएं हैं, और उनमें एक बहुत बड़ी मान्यता यह है कि ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा है, वही सब कुछ करता, धरता, विनष्ट करता, सब कुछ करता भी, पालन करता भी और विनाश करता भी, सब कुछ ईश्वर है। तो वहां पे पूरी दृष्टि डिफरेंट दी गई है। लेकिन यहाँ तो कुछ सॉल्व नहीं होता अगर हम उसको तर्क से बात करें तो। क्योंकि फिर ईश्वर अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, कैसा है, फिर उसका पद भी छीना जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है, और फिर ईश्वर की दया से कोई पापी तिर भी सकते हैं, और फिर वहां न्याय की वजह दया भी हुई हो सकती है, फिर वहां प्रार्थना पूजा भी हो सकती है, फिर वहां पे ईश्वर को बहुत सारा कुछ रिश्वत भी दिया जा सकता है, जैसे कि लोग मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वार चर्चों में देते आते हैं और सोचते हैं कि वो मर्सी करेगा, वो मर्सीफुल है, हो ओ गॉड यू आर मर्सीफुल। तो सब उसके प्रे करके अपने आप को आ, बरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात इस जैन धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म एक शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि देता है पूरे अस्तित्व को देखने की। और वो कहते हैं इस अस्तित्व को कोई चला नहीं रहा, कोई नहीं चला रहा, स्वयं स्वचालित सृष्टि है, स्वचालित संस्था है। तो इस स्वचालित सृष्टि को कैसे ये काम कर रही है? तो बताया जीव के भाव ही काम कर रहे हैं। जीव के सतत भाव ही है जो इस सारी सृष्टि के रचयिता है। वो अपनी सृष्टि रचता है, हर जीव अपनी अपनी सृष्टि रचता है, और कॉमन सबको होकर के पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा संसार, सब कुछ चल रहा है। और अस्तित्व पूरा ही जीवास्तिका है, बता दिया। पूरा अस्तित्व जीवास्तिका है, यानी जीवन सर्वत्र है। ऐसी एक भी स्थान नहीं है इस लोक में जहाँ जीवन ना हो। जीवास्तिका है। फिर जीव तत्व जीवास्तिकाय दो भिन्न भिन्न बात है। अस्तित्व जीवन रूप है, वो जीवास्तिकाय हुआ। और हम जो है वो जीव तत्व है। अब हम जो ये जीव तत्व है, हम अपने आप को कैसे समझ ले? क्योंकि एक को जाना तो सबको जान लिया, खुद को जाना तो सब जाना। हम खुद को कैसे समझ ले, इसके लिए सारी बात की जा रही है। तो खुद को जानने के लिए हमारे भीतर एक जीवन चल रहा है, हम उसको कैसे जाने? क्योंकि अभी तक हम सब बाहर की घटनाओं से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, बाहर की परिस्थितियों से आइडेंटिफाई करते रहते हैं। जैसे हम क्या है, कोई पूछेगा तो अमेरिका वासी है या भारतवासी है, फिर उसका हमको इतना एसोसिएशन बचपन से पकड़ा दिया जाता है, वी आर अमेरिकन्स, वी आर इंडियंस। तो ये एसोसिएशन जैसे जैसे डीप जाता जाता है, वैसे वैसे हमारे भीतर कभी ये क्वेश्चन उठना ही खत्म हो जाता है कि इज इट वी आर, क्या वाकई हम ये है, क्या वाकई हम ये है? जैसे संत कबीर क्वेश्चन किया करते थे जब लोग बहुत गहरी मान्यताओं से, मान्यता की पकड़ से बोलते थे वी आर हिंदूज, वी आर मोमेडन्स। तो संत कबीर क्वेश्चन करते थे, क्या माँ के गर्भ से निकले तब तिलक लगा के पैदा हुए थे क्या? अगर माँ के गर्भ से तुम तिलक लगा के, छापा लगा के पैदा हुए तो माना जाए तुम हिंदू हो। कौन सा चिन्ह तुम लेकर आए हिंदू का? या माँ के गर्भ से ही तुम जब आए तो तुम्हारा खतना हो चुका था क्या जो हमको लेके तुम मुस्लिम हो? तुम कैसे कहते हो तुम मुस्लिम हो? किसने बताया तुमको मुस्लिम हो? ये तो बाहर की बात है, उधार की बात है, तुम हो कौन? पर इतना डीप आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि धीरे 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 हम भूल ही जाते हैं हम है कौन। पर हम अपने आप को पता नहीं किन किन चीजों के साथ, नाम, जाति, बिरादरी, देश, संस्थाएं, और फिर उसमें अलग अलग हम चेयरमैन हो गए, हम वो हो गए। तो हम कितनी सारी चीजों के साथ अपना को आइडेंटिफाई करते करते प्रश्न ही गायब हो जाता है कि मैं हूँ कौन। प्रश्न पैदा ही नहीं रह पाता। फिर तो बस मैं ये हूँ, मैं हूँ कौन प्रश्न नहीं होता, हमारे पास आंसर्स होते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप जानते भी है कि नहीं जानते? तो वी आर जस्ट लाइक बबल्स। लेकिन हमने अपने आप को कितनी सारी चीजों के साथ क्या क्या बना रखा। तो ये भाव जगत क्या है कि जब हम देखें जीवन कहाँ से कैसे गति करता है, जीवन भीतर से बाहर गति कर रहा है।
और बाहर से भी लगातार सहयोग ले रहा है और भीतर भी लेके जा रहा है। तो ये भीतर बाहर बाहर भीतर लगातार चालू है। अब इनमें से प्राण तत्व कहाँ पर है जहां से कि जीवन प्रारंभ होता है? तो वो बताया भीतर की भाव जगत, वो भाव है। भाव ही जीव रूप है। भाव कहाँ पर है? पूरे देह में है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, भाव कहाँ पर है? कोई कहेगा हृदय के भाव, कोई कहेगा मस्तिष्क के विचार, कोई कहेगा अलग 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 शब्द देंगे, है ना। कोई कहेगा भीतर का नाद, को भीतर की गूंज। ये भावों के अलग अलग केंद्रों पे अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। लेकिन भाव जगत पूरा ही, हमारा जो देह है वो पूरा ही भाव रूप है। तभी तो हमारे पैर में कहीं छोटा सा कोई फांस चुभ जाए तो पूरे शरीर में जनजनाहट हो जाती है। अरे, एक पॉइंट पे हुआ तो पूरा शरीर क्यों प्रभावित हुआ? दांत में दर्द हुआ तो पूरा शरीर क्यों प्रभावित हुआ? लेकिन पूरा ही शरीर प्रभावित हो जाता है। यानी कुछ तो भी है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। हाँ, वो भाव ही है, वो भाव रूप जीवात्मा जिसको हम बोल रहे हैं, वही है जो पूरे शरीर में व्याप्त है। अब इस भाव को हम किस भांति लें, तो उसके लिए बताया गया कि ये भाव जो है वो हमारा शुद्ध परिणमन है, हमारा शुद्ध रूप ही भाव रूप है। लेकिन अगर हम मात्र परिणमन को, यानी परिवर्त हो रहे, सतत हो रहे परिवर्तनों को, अगर साक्षी भाव में रहे, ज्ञायक भाव में रहे, तो हम श्राइक भाव में है, पारिणामिक भाव में है। अगर हम साक्षी रूप बने रहे तो। लेकिन ये साक्षी रूप क्या होता है? तो केवल शब्द है, हमारे लिए कोई अनुभव तो है नहीं। हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव निरंतर ये है कि हमारे भीतर कुछ 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 कुछ, जैसे पानी गर्म होता है तो उसके अंदर बबूले उठते रहते हैं, ऐसे हमारे भीतर लगातार कुछ 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 उठता रहता है। बस वो उठता जा रहा है, वो हमें पता है। अब वो कभी यहाँ उठता है, कभी यहाँ उठता है, कभी कहीं से उठ रहा है, लेकिन उठ तो रहा है। वो कहाँ से आ रहा है वो हमें नहीं पता, कहाँ जा रहा है वो हमें नहीं पता, पर कुछ है जो मैनिफेस्ट होता है, इतना ही हमको पता है। हम भाव जगत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन क्या जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है। ये कितनी गजब की बात है। हम जान सकते हैं। हमको जानने में एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है इन सूत्रों के माध्यम से, कि कैसे हम खुद के औपशमिक, श्राइक, मिश्र, औदिक और पारिणामिक, इन 5 प्रकार के भावों से खुद को कैसे समझ पाए। औपशमिक वह हमारा भाव है जो हमारे भीतर की स्थितियों को उपशम करता है, शांत करता है। अब भीतर में लगातार कुछ उदय हो रहा है और कुछ उपशम भी हो रहा है। कुछ पैदा भी होता जा रहा है, कुछ को हम रोके भी जा रहे हैं, दबाते भी जा रहे हैं, उपशांत भी करते जा रहे हैं। और जब हम उपशांत करते जाते हैं तो भीतर में कई बार ग्रंथियां बनती जाती है। होना तो चाहिए था कि वो चीजें खत्म हो जाए, लेकिन चीजें खत्म तो नहीं हो रही, भीतर में गांठ गांठ बनती जा रही है। ऊपर से हम शांत है, भीतर में बुदबुदाहट चालू है। ऊपर से तो चुपचाप बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर में बिल्कुल डिफरेंट है। भीतर में हमारे लगातार लहरें चल रही है, लहरें उठ रही है, गिर रही है। तरह तरह की इच्छाएं, वासनाएं उठती जा रही है। तरह तरह की यादें, कल्पनाएं आती जाती है। न जाने कितने कितने लोगों की यादें हमारे भीतर पड़ी है। खलील जिब्रान कहा करते थे कि जब तुम अपना चेहरा आईने में देखो, तो तुम देखना, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दादा और परदादा की नाक चिपकी हुई होगी। तुम्हारे अंदर तुम ही नहीं हो, तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियां तुम्हारे अंदर से झलक रही है। और जब तुम बात कर रहे हो तो केवल तुम ही बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे भीतर से न जाने कौन कौन बोल रहे हैं। न जाने कौन कौन लोग तुम्हारे भीतर से बात कर रहे हैं। तुम जानना, तुम ही नहीं हो। तुम क्या कुछ हो, तो खोजना तुम्हारी आवाज कहाँ पर है। अरे, वाकई बात है। हमको हमारी आवाज का पता ही नहीं, हमारे भीतर से कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है ना। तो कैसे पहचानना मेरी आवाज कौन सी है? तो जो जो औदय आ रहा है, जो जो उदय में आ रहा है, उसके प्रति हम साक्षी होते जाए तो ही समझ में आएगा। और होता है क्या है, हम इमीडिएट, हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट इतना डेवलप हो गया है कि वो चीजों को बांटता जाता है, क्लासिफाइड करता जाता है और रीनेमिंग करता जाता है, नाम भी देता जाता है। और फिर उस क्लासिफिकेशन और रीनेमिंग के साथ में फिर एसोसिएशन भी चालू रहता है। और फिर हम नई नई स्टोरी बनाते जाते हैं। जैसी कोई याद आई, जैसी कोई कल्पना आई, जैसी कोई वासना जागी, और हमारे मन ने तुरंत उसके साथ में स्टोरी बनाना
स्टार्ट कर दिया, ये चालू ही रहता है। इसमें हम देखते हैं अभी क्या करना क्या नहीं करना, अब ये क्या करना क्या नहीं करना, ये ग्रेजुअली डेवलप हो गया हमारे अंदर। और उसके बाद में वो इतनी ज्यादा हमारी आदत पकड़ चुका है, जैसे ओशो बोलते हैं कि हम कब कौन सा चेहरा ओढ़ लेते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। हम मल्टी फेसेटेड है, जिसको आचार्य सूत्र में बोला गया, बहुचित्ता खलु अयम पुरीसा, अनेक चित्ता खलु अयम मानवा। तो ये जो पुरुष है, जो मानव है, वो अनेक चित्तों वाला है, अनेक चेहरों वाला है। अब हम कितनी जल्दी चेहरे बदल देते हैं, हमको लगता है क्रोध आया लेकिन सामने वाले के सामने मेरी छवि खराब हो जाएगी अगर मैं गुस्सा करूंगा तो हम तुरंत क्रोध को दबा दिए, ये उपशम कर दिया हमने। दबा तो दिया, उपशम तो कर दिया, लेकिन वो उपशम की भी बात अंदर अंदर गांठ भी बन जाती है, और फिर वो गांठें शरीर में अलग अलग स्थानों से फूटती है। तो हम कहते हैं कभी तो हमको गठिया बाय हो गया है, संधिवात हो गया है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो किसी को लकवा हो गया है, किसी को आ, हृदय रोग हो गया है। ये सब क्या हो गया, अंदर जो उपशम किया जाता जा रहा है, दबाया गया, शांत नहीं किया गया, दबाया गया। अब उपशम शांत भी होता है और उपशम दबाना भी होता है। दबाने से भी लगता है ऊपर से तो शांत हो गए, लेकिन भीतर में तो वो शांत नहीं है, अशांत है। और उपशम एक शांत भी होता है कि उसने भीतर तक गहराई तक शांति को पहुंचा दिया। वो गहराई तक इतनी शांति पहुंच गई है कि बाकी चीजें अब उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। अगर हम उपशम की उस स्थिति में जा रहे हैं कि जहाँ चीजें शांत होती जाती है, शांत होती होती जाती है, मतलब वो अपने मूल स्वरूप में विलय होती जाती है। शांत होने का मतलब क्या हुआ, वो अपने मूल स्वरूप में चली गई। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो हम बोलते हैं वो शांत हो गया। शांत हो गया मतलब क्या होगा, अब उसकी मिट्टी मिट्टी में मिल गई, उसके भीतर की हवा हवा में मिल गई, उसके भीतर का पानी पानी में मिल गया। वो अपने मूल स्वरूप में उसकी स्थितियां चली गई है, तो वो शांत हो गया है। अशांत हो गया नहीं, वो अशुद्ध हो गया, वो अभी मूल स्वरूप में नहीं है, विकृत दशाओं में आ गया है। तो हमारे भीतर उपशम होता जाए, यानी ऐसे शांति होती जाए, ऐसी शांति होती जाए कि चीजें उठती है, लेकिन अगर शांति रहे हम, तो चीजें अपने मूल स्वरूप में खुद ब खुद चली जाती है। जैसे शरीर में कोई पीड़ा आई है, अगर हम कुछ भी ना करें, जैसे पुराने लोग बोलते थे खांसी जुकाम हो गया है, दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं लोगे तो 1 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। जोरदार सेम है निकल, लेकिन पेशेंस कोई रख पाएगा, कोई इस पीड़ा को शांति से देख पाएगा, तभी वो पीड़ा चली जाएगी, क्योंकि जो आई है वो तो जाएगी। जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो इसका उदय हुआ उसका विनाश भी तो होगा ही। तो योग वियोग की ये संतति है, ये परंपरा है, तो जो आया चला जाएगा, उपशम में रहे तो भी जाएगा, और नहीं रहे उपशांत, और अनुपशांत रहे, अनुपशांत यानी उपशांत नहीं रहे, शांति के समीप नहीं रहे, आकुल व्याकुल हो गए, तो क्या होगा, आकुल व्याकुलता के अंदर हम उस उदय में आने वाली स्थितियों के साथ, हम बेचैन होने की वजह से हमने उन स्थितियों को और ईंधन दे दिया। और वो स्थितियां, घर में मेहमान आए और खूब मेहमान नवाजी की जाए, तो मेहमान जाते हुए क्या सोचेंगे, अच्छा दोबारा आएंगे यहाँ पर। और मेहमान आए और आप उदासीन बैठे रहे, शांत बैठे रहे, तो मेहमान क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे अब यहाँ पे क्या आना, क्योंकि इस बंदे को तो हमारे आने की, हमारी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये तो अपनी ही मौज में या अपनी शांति में है, ये तो हमारी तरफ हमसे प्रभावित ही नहीं हो रहा है, तो वो दोबारा आएंगे क्या। तो उपशांत व्यक्ति के पास में स्थितियां बार बार लौट के नहीं आएगी, अनुपशांत व्यक्ति उदय को ईंधन डालता जाएगा, और चीजें लौट लौट के आती जाएगी। तो क्रोध के उदय में क्रोध आता जाएगा, मान के उदय में मान आएगा, माया के उदय में माया, वासना के उदय में वासना। वो हर चीज को ईंधन डालता है, क्योंकि वो उपशांत नहीं है, वो अनुपशांत है, वो आकुल व्याकुल है। तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है, आरंभ करता रहता है, और उसका आरंभ जारी रहता है, और सिचुएशंस फिर ऐसी होती है कि बार बार आप पेट्रोल भरते जाओ और आपकी कार चलती जाए। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अब चाबी भरो तो खिलौना चालू रहेगा, है ना। ये है अनुपशांत दशा में औदैहिक भावों को बढ़ावा देना। जब औदैहिक भावों में व्यक्ति अविवेक रूप से बिना जागृति के बहता जाता है, तो लहरें उसको चलाती है, वो नहीं चलता।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं लगता है जी रहा है लेकिन जी नहीं रहा, कि उसने तो अपना जीवन जाना ही नहीं। उसको सिचुएशंस ने ही उसको जिलाया और मराया। जैसे हमें पता ही नहीं हम कब पैदा हुए, पता ही नहीं कब मर जाएंगे, पता ही नहीं कैसी जीवन की घटनाएं घट रही है, बस घट रही है। तो ऐसे बेभानी दशा में जीने वाले लाखों लोग हैं। हम भी उन्हीं में से कोई एक है क्या? हम पहचाने अपने आप को, क्योंकि हमें तो अपना भान ही नहीं, बस उदय आता है और हम उदय के अनुसार चल पड़ते हैं। वासना जागती है, वासना में चल पड़ते हैं। दुख आता है, दुख में लीन हो जाते हैं। सुख आता है, सुख में लीन हो जाते हैं। क्रोध आता है, क्रोध में लीन हो जाते हैं। तो कोई लोग उदय में ही चलते जाते हैं, उपशम जानते नहीं। उपशम जानते भी है तो शांति वाला उपशम नहीं जानते, दबाने वाला उपशम जानते हैं। और जो दबाने वाला उपशम जानता है, उसके चरित्र में लगातार फिर बीमारियां, विकृतियां बनती जाती है। और उन विकृतियों को कोई ईश्वर नहीं दे रहा, कोई उसका कर्म नहीं दे रहा, उसकी अपनी ये जो प्रमादी दशा है, वही उसका कर्म बन रही है। वो प्रमादी दशा में क्या करता है कि जो पूर्व से वृत्तियां आ रही है, जो भीतर से उठ रहा है, वो उसी को फिर बढ़ावा देता है, तो वो एक चक्रव्यूह में चला जाता है। अब ये चक्रव्यूह चल रहा है। चक्रव्यूह में क्या हो रहा है? कभी कभी राजस्थान के अंदर गर्मियों के दिनों में आंधियों का जोर आता है। जब आंधियां एकदम से चलती है तो वो वर्तुल बनाती है, तो उसको बोलते हैं भंवर बन गया। तो उस भंवर में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज पड़ गई, सपोज एक कागज भी पड़ गया, तो वो भंवर में गोल 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 घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा। और वो पूरा विकृत हो जाए लेकिन वो उसमें घूमता ही जाता है, वो उसको निकलना नहीं आएगा क्योंकि वो तो भंवर में फंस गया है। तो ऐसे हम लोगों के दिमागों की स्थिति हो गई है, भंवर में फंस गए हैं। अभी मैं निकलना कैसे पता नहीं, चिंता आती है तो आती जाती आती जाती आती जाती, लाख प्रवचन सुनते चिंता मत करो, चिंता चिता के समान है। चिंता जीवित आदमी को जला डालती है, चिता मृत आदमी को जलाती है। कितने कोटेशन हमने सुन रखे होंगे, लेकिन जब चिंता आ रही होगी तब क्या होगा? अरे इतने प्रवचन सुने, इतने उपदेश दिए भी है, और जब चिंता आ रही है तब तो भंवर जाल हो गया ये तो। और हमारे वश में ही नहीं है, वो तो चिंता आती जा रही है, आती जा रही है, हम क्या करें? हम तो उस भंवर में फंस गए। ये औदैहिक भावों में जीने वाले लोगों की स्थिति होती है। तो क्या करना होगा? औदैहिक के समय में कोई उपशम होना सीख जाए, कोई शांत होके बैठना सीख जाए, कोई ठहर जाए, अपने आप में ठहरना सीख जाए। तो इतनी मजेदार घटना घटेगी, ठहरने के साथ ही उसके भीतर उपशम भावों के लगातार प्रयोग से, पुरुषार्थ से, जागृति से श्रेयोपशम भी घटित होगा और श्राइक भी घटित होगा। दोनों घटित होंगे। क्या है श्रेयोपशम, इसको हम समझे। तो जैसे गंदा जल रख दिया बाल्टी में और हिलाया डुलाया नहीं, तो गंदगी नीचे जम गई। तो हमने इस एग्जाम्पल से उपशम भाव को समझा कि हमने कुछ किया नहीं, आरंभ नहीं किया, बेचैन नहीं हुए, आकुल व्याकुल नहीं हुए, परेशानी में हाथ पैर पटक नहीं किया, उठा पटक नहीं किया, तो क्या होगा? धीरे 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 चीजें शांत। लेकिन कोई एक ऐसी भी स्थिति है कि जैसे पानी को हमने गरने से छान लिया, गंदगी थी लेकिन गरने से छानना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? पानी शुद्ध होता गया। झरने में गंदगी इकट्ठी हो गई और पानी नीचे से साफ निकल रहा है। लेकिन जो नीचे से पानी साफ निकल रहा है उसमें भी थोड़ा सा रचकन है, थोड़ी सी धूल मिली है, थोड़ी गंदगी है। क्यों? क्योंकि कितना भी गरने से छानो, तो भी उस गरने के अंदर जो छेद है जिससे पानी बाहर आ रहा है, उसके पानी के साथ साथ कोई तत्व तो बाहर आ ही जाता है, जो एकदम सूक्ष्म रजकण है वो आ ही जाते हैं। तो संयोक्षम किसको बोला? कि जैसे गरने से पानी छाने जाने पर उस पानी में फिर भी थोड़ी सी धूल गंदगी रह जाती है। ऐसे ही संयोक्षम भाव दशा होती है कि व्यक्ति शांत है लेकिन फिर भी उसके भीतर कोई हलचल, कोई एक लेवल पर अभी अशांति मौजूद है। अभी पूर्णतया शांत नहीं हो गया है, अभी पूर्णतया उदय निरस्त नहीं हुआ है, उदय जाते जाते भी अपना प्रभाव छोड़ के जा रहा है। उदय तो चालू ही है, औदैहिक भाव सतत चालू है। संसारी जीव को एक भी क्षण ऐसा नहीं हो रहा जब औदैहिक भाव दशा में वो नहीं है। उदय तो सतत है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्डिंग जो है वो तो लगातार रिलीजिंग चालू है ही। उस रिलीजिंग के टाइम की बात हम कर रहे हैं कि कोई उपशांत है, कोई अनुपशांत है। और कोई उपशांत होने की वजह से क्षयोपशमिक अवस्था में भी जा रहा है। क्षयोपशमिक अवस्था में क्या हो रहा है कि कुछ क्षय हो रहा है, कुछ उपशम हो रहा है, क्योंकि क्षयोपशम मिश्रण है।
मिक्सचर है, श्रेय और उपशम दोनों का मिक्सचर है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि कुछ चीजें हैं जो गिरती जा रही है, खत्म होती जाती है, निरस्त होती जाती है, और कुछ चीजें हैं जो निरस्त होने के साथ साथ भी इम्प्रेशन छोड़ के जाती है, कोई इम्पैक्ट उसका किसी तल पर रहता ही है। तो इसको शास्त्र की भाषा में कैसे बोलते हैं? तो शास्त्र की भाषा में उदय को दो हिस्सों में बांट के बताया गया कि जो भी उदय होता है, जो भी स्थितियां उदय में आती है, वो दो प्रकार से हमको प्रभावित करती है। एक को बोला विपाक उदय, दूसरे को बोला प्रदेश उदय। ये कुछ फिर नए शब्द आए हमारे बीच में। विपाक उदय का मतलब हुआ कि वह जो उदय में आने के साथ में विशेष रूप से पक करके आया है और फल देगा। विपाक, विशेष रूप से पक गया है, अब वो अपना रिजल्ट देगा, अब वो अपना प्रभाव देगा। अब वो फूल खिल गया है तो खुशबू देगा, कांटा भी बड़ा हो गया है और चुभ गया है तो उसका असर शरीर पे आएगा। फूल हो या कांटा, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, जो भी स्थिति आती है वो अपना इम्प्रेशन डालती ही है। जैसे कान में कीले ठोके गए भगवान महावीर के, तो ठोके गए तो उनके कान में उस कील की वजह से जो वेदना पैदा हुई, वो वेदना तो आई, वेदना नहीं आई ऐसा नहीं होता है, वेदना तो आई, अनुभव तो हुआ, विपाक उदय हुआ। इवन देन जब वो कील ठोके गए तब तो वो एक अलग भाव दशा में है। तो कहानी बोलती है कि उनके भीतर से एक भी आह नहीं आई, एक भी व्यथा नहीं पैदा हुई, वो कोई और ही डायमेंशन में है, एक अलग ही मौज में है, जहाँ कान में कील भी ठोके जा रहे हैं तो उनके भीतर से कोई उफ नहीं निकल रही। हाँ? लेकिन जब कील निकाली जा रही थी, जब वैद्य ने आकर के उनकी कान की कील को निकाला, क्योंकि किसी ने देख लिया अरे ये क्या हो रहा है, और जब कील निकाली गई तब उनके भीतर से एक चीख आई। क्यों? क्योंकि अभी जब कील निकाली जा रही है तब वे समाधि की, ध्यान की उस अवस्था में नहीं है, अभी वे साधारण स्थिति में उस घटना को देख रहे हैं। और तब भीतर से कोई एक क्षण में आह निकली। तो ये क्या हुआ? विपाक उदय हुआ। विपाक उदय हुआ मतलब अब वो इम्प्रेशन के साथ उनको समझ आया, उनको फील भी हुआ, और उनके भीतर से कुछ उसका प्रभाव भी प्रकट हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। विपाक उदय का मतलब होता है कि जो चीजें होती है हमें फील होती है। जैसे भूख लगी है तो चक्कर आने लगते हैं, अरे भूख लगी यार, खाना खाना है। बहुत भूख लगती है तो हमारे शरीर बिल्कुल दिस अलग तरीके से अपनी स्थिति को बयान कर देता है ना। बहुत नींद आ रही है तो हमारी शरीर की स्थिति बता देती है अब नींद आ रही है, अब हमारे वश में नहीं, आंखें बंद होई जा रही है। अब कोई कुछ बोल भी रहा है और हम करते भी नींद में चले जाते हैं। ये विपाक उदय हो गया, पता लग गया है। तो जो स्थितियां सामने आती है, भूख लगना है, नींद आना है, चक्कर आना है, बीमारी आना है, कंफर्ट मिलना है, प्लेजर आना है, भीतर से जो जो हो रहा है हम फील कर रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, दैट्स ऑल आर कॉल्ड विपाक उदय। विपाक उदय हो ही रहा है। अब प्रदेश उदय भी साथ ही साथ हो रहा है। प्रदेश उदय का मतलब है सूक्ष्म तलों पर उदय में आना। विपाक उदय का मतलब है स्थूल रूप से भी अपने उस उदय को महसूस कर पाना, पहचान पाना। अब प्रदेश उदय का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, अब नॉर्थ कैरोलिना में तो रात का टाइम है, तो कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं और सुनते सुनते एक क्षण के लिए गायब हो जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो वो कहाँ चले गए? तो नींद आई, एक पल के लिए घेरा और फिर वापस जाग गए, अरे मैं सुन रहा था, कहाँ चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन चीजें तो, घटनाएं तो घट जाती है, छू के चली जाती है। ये तो बहुत स्थूल बात है, एक नींद आके, एक झोंका भी आया और आके चला गया, ये विपाक उदय ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी तल पर हवा छू के चली गई लेकिन हमें पता ही नहीं चला, प्रदेश उदय भी हुआ। प्रदेश उदय होता ही है और उसके साथ विपाक उदय होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपाक उदय नहीं हुआ, केवल प्रदेश उदय हुआ। विपाक उदय होता है तो प्रदेश उदय तो हो ही रहा है, क्योंकि सूक्ष्म तलों पे तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, उदय में आ ही रहा है। और प्रदेश का मतलब है वो जो सूक्ष्म तलों पर हो रहा है। विपाक का मतलब है जो स्थूल तल पे भी परिभाषित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, फील हो रहा है।
जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो प्रदेश उदय होता है, विपाक उदय होता है। शयोपशम की दशा में क्या होता है? प्रदेश उदय तो हो रहा है लेकिन विपाक उदय नहीं हो रहा। प्रदेश उदय तो अभी भी जारी है, भीतर तो कुछ कुछ परिवर्तन अभी भी जारी है, लेकिन विपाक उदय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विपाक होने की के लिए व्यक्ति को अनुपशांत होना होगा, और यहाँ तो व्यक्ति उपशांत है, शांत है। जब शांत है तो बहुत चीजें हो रही है, लेकिन उसके भीतर कोई एक तल पे होके चली जाएगी। जैसे हम बोलते हैं, जब आप ध्यान में बैठोगे तो बहुत ध्यान की शांत अवस्था में भी हो सकता है किसी तल पर कोई विचार आके चला जाए, लेकिन फिर भी आप उस विचार के साक्षी रहोगे, क्योंकि आप ध्यान में हो, तब विचार के प्रति अलर्ट हो, साक्षी हो, विचार में इन्वॉल्व नहीं हो। तो उस साक्षी अवस्था में क्या हुआ? प्रदेश उदय हुआ, विपाक उदय नहीं हुआ। आया विचार, चला गया, लेकिन आप किसी विचार के साथ एसोसिएट ही नहीं हुए, विचार में जुड़े ही नहीं, विचार में विमुग्ध नहीं हुए, आ इंक्लूड नहीं हुए। आपने उस विचार के साथ अपने आप को इंडल्ज नहीं किया। आप एकदम अलर्टनेस के साथ अपने भीतर बाहर हो रहे हर परिवर्तन के प्रति एकदम साक्षी रहे। तो क्या हुआ? प्रदेश उदय तो फिर भी हुआ, लेकिन विपाक उदय नहीं हुआ, क्योंकि उदय तो जारी है। तो जो विपाक नहीं हो रहा है, तो प्रदेश तो हो ही रहा है। बाहर से लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, हो ही रहा है। होना ही हमारा निरंतर जीवन है, परिणमन है, परिवर्तन है, हो ही रहा है। लेकिन वो जो होना हो रहा है, अब उस होने में अबोधि नहीं है, अजागृति नहीं है। तो जब अजागृति नहीं है, अबोधि नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब क्या हो रहा है कि जो हो रहा है वो होने के साथ ही क्षय होता जा रहा है। जितना जितना भीतर एक स्थिरता बढ़ती है, ज्ञायक दशा बढ़ती है, उतना उतना भीतर में क्या होता है कि चीजें आई और गई, समाप्त हो गई, श्रायिक स्थिति में चली जाती है ऑटोमेटिकली। वो श्रय होती जाती है, श्रय तो फिर भी हो ही रही है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब जो उदय में आया वो श्रय नहीं हुआ। फिर से समझना, श्राइक भाव ऐसा एक भी पल नहीं है जो कि उदय में आया और श्रेय नहीं हुआ। जो भी उदय में आया वो श्रेय हो ही रहा है। जो भी हवा छू के निकल रही है वो जा ही रही है, जो आ रही है वो जा रही है। जैसे सांस अंदर गई और बाहर निकली, आ ही रही है, जा ही रही है, सतत परिवर्तन जारी है। श्राइक भी सतत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि श्राइक तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर से नया उदय चालू रहता है ना। तो कोई एक स्थिति ऐसी है जब हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम साक्षी है, तब स्ट्राइक हो रहा है, और नया परिवर्तन के साथ हमारा प्रतिबंध नहीं हो रहा है। और जब प्रतिबंध नहीं हो रहा है, तब क्या हो रहा है? हम शुद्ध अवस्था में जी रहे हैं, तो हम मुक्त हो रहे हैं। तो ये मुक्ति क्षण क्षण घटित हो रही है। कैसे घटित हो रही है? हमारे भीतर की वह अवस्था जहाँ चीजें आ रही है, जा रही है, लेकिन हम उनके उनके तल से अलग हो गए हैं। ये सब अलग अलग तलों पर होने वाली स्थितियां हैं, और कोई एक तल ऐसा भी है जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, जहाँ कोई केंद्रीय तत्व है जो इन सारे हो रहे परिवर्तनों को देख रहा है, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं पहिया चल रहा है, तो पहिए में कोई एक ऐसा केंद्रीय तत्व है जो चल नहीं रहा है, जो खुद स्थिर है, जिसकी वजह से पहिया चल रहा है। उसको हम चाक बोलते हैं, जो केंद्र में है। जैसे साइकिल हम सब ने चलाई है, चलाते हैं, साइकिल की एक सेंटर पॉइंट है, वो तो स्थिर है, और बाकी पहिया आराम से चल रहा है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट स्थिर है। अगर सेंटर पॉइंट चलने लग जाए तो पहिया गड़बड़ हो जाएगा, पहिया नहीं चलेगा। अब वो आवाज करेगा, विसंगति हो गई, शोरगुल पैदा हो जाएगा। तो अभी क्या है कि हम सेंटर पे सेंट्रलाइज्ड नहीं है, तो अभी हमारी सारी गतियां विसंगतियां हैं, सारे गीत शोरगुल है। लेकिन कोई स्थिति ऐसी है जिसको भगवान ने सामायिक स्थिति बोला, कि हम सम में आ गए। महर्षि पतंजलि ने जिसको समाधि बोला, कि हम समाधि में आ गए, हम सम में आ गए। तो जैसे ही हम सम में हो गए, अब क्या हुआ? अब चीजें श्राइक होती, उदय में आएगी, श्रेय हो जाएगी, नया प्रतिबंध नहीं बनेगी। तो औदैहिक से शायोपशमिक में आना, और शायोपशमिक से श्राइक दशा में जाना जीव का उत्थान है।
उत्थान का क्रम है। और औदैक से औदैक में जाना, इन्वॉल्व होते जाना, अनूप शांत रहना, और हर्ष रहित होने वाली स्थिति के साथ नया प्रतिबंध करता जाना, नई रिकॉर्डिंग करते जाना, वो पतन का मार्ग है। ये दो हमारी स्थितियां हैं। अब हम ही अपनी यात्रा देखें कि हमारी यात्रा कैसे हो रही है, हमारे भीतर जो कुछ हो रहा है, हर परिवर्तन के साथ हम विचलित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, आवेशित प्रतिवेशित हो रहे हैं, और हम बेचैन बने हुए हैं, तो हम अपनी पतन की मार्ग दशा में जा रहे हैं। तब हमें पता लगेगा कि हम व्यथित है, हम दुखी है, और कोई और कारण से दुखी नहीं है, खुद खुद से ही दुखी है, खुद खुद में ही बेचैन है, खुद खुद से ही परेशान है। अब जब हम खुद खुद से परेशान है, तो वो परेशानी को बाहर गुस्सा करेंगे, किसी और पे निकालेंगे, क्योंकि भीतर में बेचैनी है ना, तो बाहर कहीं पे तो निकलेगी। तो जैसे ही कोई बच्चा जोर से बोला, हम तुरंत चिल्लाएंगे, कितना जोर से आवाज करता है। दो बेटे घर में, और छोटे बेटे ने कोई गलती करी, तो बड़े बेटे ने एक चपत लगा दी गुस्से में आकर के, और बोला, तू कितना जोर से बोलता है, चीखता है, तो शांत नहीं रह सकता क्या? इतनी जोर से थप्पड़ मारी, तो पापा अंदर ऑफिस में काम कर रहे, उठ के बाहर आए, और बाहर आकर के बड़े बेटे को जोर से थप्पड़ लगा के बोलते, कितनी बार बोला छोटे के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। वो बोल रहे, कितनी बार बोला छोटे के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, और कैसे बोल रहे हैं वो? अपने बेटे को थप्पड़ लगाते हुए बोल रहे हैं। और ये भूल गए कि वो कहते हैं छोटे के ऊपर हाथ नहीं उठाते, और खुद क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम सब बेभानी में, बेहोशी में, शास्त्र कहते हैं, प्रमाद में प्रतिबंध किए चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता। तो हम ही हैं हमारी सृष्टि के रचयिता, हम ही अपने आप को बना रहे हैं। हम ही कौन सी स्थितियों में ईंधन डाल रहे हैं, कौन सी स्थितियों में खुद को जोड़ रहे हैं, इसके प्रति सजग होते जाएं। तो अगर हम उदय भाव में चले गए हैं, और हमें उसी वक्त ख्याल नहीं आया, एक क्षण बाद ख्याल आया, ये क्या कर दिया, हे, क्रोध में क्रोधित हो गया, मान आया, अभिमानित हो गया, वासना आई, भिकमंगा बन गया, लालची बन गया, माया आई, इधर की बात उधर, इसके सामने नहीं, उसके सामने नहीं, वो कब जाए तो अपनी बात करूं, कपट आया, औपचारिकता आई, वो सब दिखाई पड़ा। जैसे ही दिखाई पड़ा, वैसे ही क्या हुआ, हमने उसमें से अपना चार्ज निकाल लिया, और शांति से उसको देखना शुरू कर दिया, तो वो चीजें निरस्त हो जाएगी, प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। शांति से अपनी ही स्थितियों से ऊपर उठ करके उनको देख पाना, ये अभ्यास करने से एक साधक कायोत्सर्ग की दशा में जाने लगता है। अब धीरे धीरे, चूंकि वो शांत होकर अपनी स्थितियों के प्रति साक्षी होता जा रहा है, जो हुआ, जो हो रहा है, सबके प्रति, तब कायोत्सर्ग की दशा में क्या होता है, अगर वो साक्षी रहे, तो चीजें परिवर्तित हो जाएगी, और पुराने इंप्रेशंस डिसॉल्व हो जाएंगे, और उतनी उतनी चेतना शुद्ध होकर निखर जाएगी। और तब शुद्धि की अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक अलग ही तरह का सुकून, एक उड़ान पैदा होती है, और वो उड़ान की अवस्था में व्यक्ति निर्भर, निर्जरित, मुक्त हो रहा है। बस इस अवस्था का जो आनंद है, वो आनंद अनिर्वचनीय है, बोला ही नहीं जा सकता, प्रकट ही नहीं किया जा सकता। और उस मौज में जो रहना सीख जाता है, धीरे 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 वो मौज उसको इतना घेर लेती है कि अब अशुद्धियां उसको प्रभावित ही नहीं कर सकती है। वो मौज बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है मौज, आनंद, साक्षी भाव से, मुक्त अवस्था से, कि अब स्थितियां अलग ही लेवल पे रहती है, और वो अलग ही लेवल पर है। तो तल छूता नहीं, हम सब अलग अलग तलों पर जीने वाले लोग हैं। अब कई चीजें हैं जो हमें छुएगी ही नहीं, हमें प्रभावित ही नहीं करेगी, कई चीजें जो हमारे भीतर पैदा ही नहीं होगी। जैसे हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके भीतर गाली पैदा ही नहीं होती, गाली पैदा होने के कारण ही नहीं बचे, तो गाली पैदा नहीं होती।
कोई लोग ऐसे भी इस तल पर आ गए होंगे कि उनके भीतर शिकायत पैदा ही नहीं होती, नो प्रॉब्लम का सर्टिफिकेट हो गया उनकी जिंदगी में। कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक अलग ही तल पे जी रहे लोग हैं। अब उनको देख करके दूसरे तल वाले लोग बोलेंगे, अरे हम तो दिन रात तकलीफ में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। और ये लोग बोलेंगे परेशानी क्या होती है, हमें तो कभी मिली नहीं, हमें पता ही नहीं परेशानी क्या होती है। उनके साथ रहने वाले भी जानते हैं, अरे इनको परेशान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनके भीतर इतना प्रेम बढ़ गया है, इतना आनंद बढ़ गया है कि इनका प्रेम और आनंद ही फैलता है, इनका कोई परेशान कैसे करेगा। तो बड़ा मजा ऐसा भी होता है। तो कैसे हम अपने आप को बना सकते हैं, हम अपनी भाव दशाओं के प्रति सजग होते जाएं, तो हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ग्रंथकार बोलते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हम उदय भावों में बह गए हैं, तो वापस लौट के आ जाए। लौट के आने को उन्होंने प्रतिक्रमण शब्द दिया। तो प्रतिक्रमण की परिभाषा करते हुए ग्रंथों में लिखा है कि श्रायोपशमिकात् भावाद् औदैकस्य वशं गत तत्रैव क्रमणं भूय प्रतिक्रमण मुच्यते। कि श्रायोपशमिक भाव से अगर तुम औदैक के वश में चले गए हो, तो श्रायोपशमिक से औदैक में चले जाना अतिक्रमण है, और औदैक से श्रायोपशमिक में वापस लौट आना प्रतिक्रमण है। श्रायोपशमिक से औदैक में बह गए, उदय आया और बह गए। किसी ने गाली दी और आपके भीतर से क्रोध फूट पड़ा, किसी ने अपने दुखड़े सुनाए और आप भी दुखी हो गए, रोने लग गए, और उसके दुखड़ों में इन्वॉल्व होकर के आपने भी कईयों से शत्रुता पाल ली। क्योंकि होता है ना, मेरे दोस्त का दोस्त दोस्त, मेरे दोस्त का दुश्मन दुश्मन, और आपने भी शत्रुता पाली, अच्छा उसने तेरे साथ ऐसा किया, छोड़ूंगा नहीं उसको, आने तो दो सामने। ना जाने कितनी स्टोरीज चारों ओर अपन देखते हैं। फिर क्या हुआ, बह गए, बह गए तो आपने अपनी सृष्टि डिफरेंट बना ली। तो वहां से लौट आओ, लौटना पॉसिबल है। अंतर जगत में जैसे ही जो कुछ हो गया उसके प्रति जैसे ही साक्षी हुए, बस अतिक्रमण डिसॉल्व, इन्वॉल्व हुए, अतिक्रमण चालू। तो प्रतिक्रमण क्या हुआ, उस अतिक्रमण के प्रति वापस जागृति आ गई। और जैसी सजगता आई, वो सजगता के साथ तल बदल गया, तल बदलने के साथ पिछली घटनाएं अब आपको पीड़ित नहीं करेगी, बस प्रतिक्रमण हो गया। और फिर कायोत्सर्ग में चले गए। प्रतिक्रमण के बाद कायोत्सर्ग की बात आती है, कितनी गजब की बात है, सूत्रों में जहाँ 6 आवश्यक की बात आती है, वहां प्रतिक्रमण करने के बाद में साधक कालसर्ग में जाता है। और जब कालसर्ग में जाता है तो वहां कुछ नहीं करना है। प्रतिक्रमण तो उसको होश में आया, खुद की बेहोशी से खुद को होश में लाया। जैसे एग्जाम्पल आता है बहुत प्यारा गौतम बुद्ध के जीवन का। गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य उनके साथ है, और वो लोग जंगल से गुजर रहे हैं, और एक जंगली मक्खी बुद्ध के चारों ओर घूम रही है। और वो जंगली मक्खी बड़ी मोटी मक्खी होती है, भी भी करते करते वो गौतम बुद्ध के बालों पे कानों पे आके जोर जोर से बोल रही है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बात भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, और एकदम से मक्खी आई तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया और मक्खी को उड़ा दिया। मक्खी तो उड़ गई। फिर गौतम बुद्ध ने वापस हाथ ऐसे किया, वापस ऐसे किया। तो आनंद ने पूछा, अभी तो मक्खी उड़ गई, अभी अब दोबारा आपने हाथ क्यों किया बनते। और वो आनंद भी बड़ा मजेदार है, वो इतना सूक्ष्म निरीक्षण करता है, और वो जानता है कि अगर बुद्ध कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो विज्ञान होगा, कोई तो कारण होगा। ऐसी तो बुद्ध नहीं कर रहे, जब मक्खी उड़ चुकी है तो दोबारा हाथ उस कान पे ले जाने की क्या आवश्यकता पैदा हुई। पूछे ऐसे क्यों किया बनते। तो बुद्ध बोले, पहले जो हाथ उठा था वो मेरी गैर मौजूदगी में उठ गया था, मैं वहां मौजूद नहीं था, वो मैकेनिकली हो गया, यांत्रिकता से हो गया, बेहोशी में हो गया। इसलिए मैंने दोबारा अपने हाथ को आदेश दिया कि हाथ मेरे आदेश से जाए, अगर वो मेरे मक्खी को उड़ाने के लिए भी जाए तो मेरे होश में जाए। और हमारे साथ कितना रोज खाना खाते हैं, रोज कपड़ों पे कोई खाना गिर जाता है, जमीन पे फैल जाता है। हाँ, क्योंकि होश ही नहीं रहता, खा रहे खाना, होश कहीं और ही है।
कहाँ गायब है पता ही नहीं है। सब काम यांत्रिकता से हो रहे हैं, जब यांत्रिकता से मैकेनिकली सब काम होते हैं तो हमारी गलतियां भी मैकेनिकली रिपीट होती जाती है ना। तो कैसे हम होश में आए, होश के लिए शायोपशमिक भावों के लिए सारा पुरुषार्थ करने की बात कही गई। तो बुद्ध ने क्या किया, दोबारा वो जो किया वो प्रतिक्रमण है। पहले अतिक्रमण हो गया, बेहोशी में मक्खी उड़ा दी, दोबारा हाथ पा जाता है, दोबारा हाथ को लेकर बोलते अब मेरा होश गया है, ये प्रतिक्रमण है। तो इस भावों के जगत को अगर हमें समझ आ जाए कि कैसे मेरे भाव से ही मेरा व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है, मेरे डीएनए, मेरी बॉडी सेल्स, वो सब कुछ मेरी स्थितियों से ही पैदा हो रहे हैं। और मेरी स्थितियां एक्सटर्नल से इम्प्रेशन लिए जा रही है, तो मुझे कौन सा इम्प्रेशन लेना, कौन सा नहीं लेना, अथवा लेना ही नहीं, ये भी हमारा विवेक होगा। कौन सा म्यूजिक सुनना, कौन सा म्यूजिक नहीं सुनना, क्योंकि हर म्यूजिक के साथ हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन डिफरेंट होते जाएंगे। और हमें अगर ये होश रहा तो हमें पता लगेगा कि हर म्यूजिक के साथ हम उपशांत हो रहे हैं कि अनुपशांत हो रहे हैं, हम शांति के करीब जा रहे हैं या हम बेचैनी के पास जा रहे हैं, हमको पता लग जाए। हम हर खाने के साथ शांति के पास जा रहे हैं या बेचैनियों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि खाना वो भी हो सकता है जो शरीर तन मन को शांत करे, ऊर्जा का संचार भी करे और आकुलता व्याकुलता भी ना दे। खाना वो भी हो सकता है कि शरीर में खाने के साथ ही आकुलता व्याकुलता पैदा हो जाए, गैस एसिडिटी पैदा हो जाए, लफड़ा जफड़ा पैदा हो जाए। तो ये जो भाव जगत के प्रति जो सजग होगा, उसका ऑटोमेटिकली फिर सजगता उसकी सारी एक्टिविटीज में भी फैलती जाएगी। भाव जगत में सजगता आने से ऑटोमेटिकली फिर सारी एक्टिविटीज में सजगता आएगी कि इससे भाव शुद्ध रह रहा है कि नहीं रह रहा, इससे मेरी उपशाम शायिक अवस्था बनी है, या मैं इससे उदय में प्रभावित होता जाता हूँ और खुद ही उदय करता जाता हूँ, क्योंकि उदय बटन भी कोई और नहीं दबा रहा है, ये प्रेस भी हम ही कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। हम ही अपने भीतर चीजों को उदय में भी ला रहे हैं। भाई कौन लाया क्रोध, हम कहेंगे तुमने गाली दी इसलिए क्रोध आया, नहीं नहीं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन को अगर पेनिट्रेट करेंगे तो पता लगेगा मैंने चुना, गाली दिए जाने पर मैंने क्रोध को चुना। हो सकता है गाली दिए जाने पर मैं, जापानीज लोगों के बारे में मैंने सुना है कि किसी एक की कार जरा सी दूसरे की कार को हिट हो जाए, दोनों बाहर निकलते हैं और अपनी टोपी नीचे करते हैं, एक दूसरे को सॉरी करते हैं, एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, हक करते हैं और वापस अपनी अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं, नो गाली गलौज। और इंडिया में जरा सी कार किसी को टच हो जाए तो वो क्या बोलना चालू करते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल। तो क्या स्थितियां हैं, किसने चुना, थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन अपन डालेंगे तो पता लगेगा, हाय ये तो मैंने ही अपना ये बटन प्रेस किया था, मैं चाहता तो अपना दूसरा बटन प्रेस कर सकता था, मैं क्रोध की बजाय थैंक यू भी तो बोल सकता था, मैं शिकायत करने की बजाय उसके प्रति थैंकफुल भी तो हो सकता था, तो उसने मेरे भीतर सजगता बढ़ा दी, अरे मैं ऐसे क्यों शिकायत में चला गया। तो अपने आप को हम उदय में भी कहाँ लाना है, ऐसा नहीं है हम पराधीन ही है और ऐसा भी नहीं है कि हम स्वाधीन ही है। हमें बड़ा समझना होगा हम कहाँ पराधीन है कहाँ स्वाधीन है। बड़ी मजेदार स्थिति में क्लैरिटी आ जाए तो बहुत मजेदार स्थिति पैदा हो जाती है। मैंने सुना कि मोहम्मद साहब के पास में अली आता है और अली पूछता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वाधीन है कि पराधीन है। कर्म, जैसे जैन लोग पूछते हैं कि कर्मों ने हमको घेरा है या हमने कर्मों को घेरा है ना। तो हर कोई ऐसे गाता है, भजन में गाएगा जैसे कर्मों ने हमको घेरा, कर्मों ने डाले डोरे, कर्मों की वजह से हम 84 के चक्कर में है, सब दोष कर्मों के मत्थे, है ना। तो हर कोई ऐसे बोला है, कर्मों ने हमको घेर लिया, कर्म ही संसार को चला रहे हैं, हम क्या करें, कर्म ही बंधे हुए ऐसे हैं, हमारा इसमें क्या दोष है, कर्म ही ऐसे हैं। लोग ऐसे बोलते थे भी मेरे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे होंगे तो मैं क्या करूं, जो दुख पा रही हूँ तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, और वो आदमी सुख पा रहा है क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। तो ऐसे सवाल हमेशा ही ऐसे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन क्या ये सच है। तो अली ने मोहम्मद साहब से पूछा, मैं स्वाधीन हूँ कि पराधीन हूँ कर्म करने में। मोहम्मद साहब बड़े गजब के, उन्होंने कोई तार्किक जवाब नहीं दिए, कोई दार्शनिक जवाब नहीं दिए,
उनके जवाब इतने सिंपल, इतने साधारण और इतने मजेदार, क्योंकि प्रज्ञा तो पैदा हो गई, लेकिन उनके भीतर में उस प्रज्ञा के साथ में जो दूसरी सभ्यता संस्कृति के प्रभाव है वो नहीं आए हैं। वो सरलता के साथ अपनी बात को जैसी है वैसी की वैसी रख देते हैं। तो वो अली को बोलते हैं, अच्छा अली बैठा था तो बोला खड़ा हो जा। खड़ा हो गया अली। फिर बोला एक पैर ऊपर उठा ले। उसने अपना राइट लेग ऊपर उठाया। तो बोला दूसरा भी उठा ले। अली हंसने लगा, पागल हुए, दूसरा कैसे उठा सकते हैं? जब एक उठा लिया तो दूसरा दूसरा पैर साइमल्टेनियसली कैसे उठ सकता है? तो ये आपने राइट लेग उठा लिया, अब लेफ्ट लेग दोनों एक साथ कैसे उठाओगे? तो बोला लेफ्ट तो नहीं उठा सकता। तो बोले बस इतना ही है, हम कर्म करने में स्वतंत्र है पहले स्टेप पर, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है, अपरतंत्र है। फिर मैंने बोला खड़ा हो जा, तू चाहता तो खड़ा हो, तू चाहता खड़ा ना हो तो बैठे ही रह सकता था। फिर तू खड़ा हो गया तो तूने राइट उठाना या लेफ्ट उठाना वो तेरी चॉइस थी। तूने जो भी पैर ऊपर उठा लिया उठा लिया। अब उसके बाद में मैं बोलूं दूसरा उठा, अब उसके लिए नहीं, क्योंकि एक बार करने के लिए, पहला चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र है। कर्म का चुनाव में स्वतंत्रता है, लेकिन जब चुन लिया तो उसका रिजल्ट जो आएगा उसमें हम परतंत्र। अब वो रिजल्ट उस हमारे चुनाव की वजह से, चुनाव का प्रतिफल आएगा। तो अब जो आएगा चुनाव, जो चुनाव कर लिया है उसका प्रतिफल तो आएगा, तो अब हम परतंत्र हो गए। तो दोनों बातें एक साथ है। Simultaneously, we are free also and we are in bondages also. But we have freedom to choose. और जिनको मुक्त होना होता है उनके लिए बहुत प्यारा सूत्र है, डू नॉट चूज एनीथिंग एल्स। चुनाव ही ना करे, ये भी स्वतंत्रता है हमारी। चुनना भी हमारी स्वतंत्रता है, चुनाव ही नहीं करना भी हमारी स्वतंत्रता है। पर अगर चुन लिया है उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उसको भोगने में ना, अब हम अपने चुनाव के दास हो गए। अब जो चुन लिया वो होगा। जिस गाड़ी में बैठ गए हो, गाड़ी चल पड़ी है, अब गाड़ी जिधर जिधर जाएगी जाना ही होगा। तो फिर कैसे जाना है? जाने के क्षण में भी कोई रो सकता है, कोई हंस सकता है, कोई सो सकता है, कोई जाग सकता है। तो फिर से चुनाव है हमारे हाथ में। तो एक भी पल ऐसा नहीं है जब चुनाव हमारे हाथ में नहीं है। एक भी पल ऐसा नहीं है जबकि मुक्ति बंद हो गई हो, जबकि स्वतंत्रता को किसी ने समाप्त कर दिया हो। एक भी पल ऐसा नहीं है। कोई हमारे हाथ पैरों को बांध सकता है, लेकिन हमको थोड़ी बांध सकता है। हम हाथ पैर ही नहीं है ना। हम, हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व तो कुछ और है। कोई हमको घर में, एक घर में कैद कर सकता है, पर हमको थोड़ी कैद कर सकता है। हम तो मुक्त आत्माएं हैं। और ये जिसको समझ आ गया, उसके भीतर के चक्रव्यूह भंवर जाल समाप्त। और भीतर से भंवर जाल और चक्रव्यूह समाप्त हो गए तो फिर पीछे क्या बचा? तो मुक्त हुआ। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जहाँ हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उदय में आने की स्थितियां दोनों बातें हैं। हम परतंत्र भी है, हम स्वतंत्र भी है। ये क्लैरिटी रखनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो अधिकतर लोग ऐसे ही बोलते पाए जाते हैं, हम क्या करें जी, हमारे कर्म में ऐसे हैं। हम क्या करें, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है, हमारे हाथ में थोड़ी है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको वाकई जैन दर्शन नहीं पता, ये सूत्र नहीं पता, उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि हमारी ही हाथ में है। निज निर्णय निज हाथ। गुरुजी बोला करते थे, विराट गुरुजी, सूत्र दीप खोलो नयन, पाओ सत साकार, या फिर गृद्ध पतंग बन, मेटो निज आकार, निज निर्णय निज हाथ। सूत्र दीपक है। तुम इससे आंखें खोल के, खोलो नयन, आंखें खोलो और उजाले में यात्रा करो। पाओ सत साकार, सत को
अपने अस्तित्व को खुद ही अनुभव कर लो, पाओ सत साकार। या फिर गृद्ध पतंग बन, या फिर इन सूत्रों को पकड़ के बैठ जाओ, गृद्ध हो जाओ, आसक्त हो जाओ, पतंगा बन जाओ। जो पतंगा आता है वो दीपक के अंदर जल मरता है, जीवन ही समाप्त कर देता है। या फिर गृद्ध पतंग बन, मेटो निज आकार, अपना आकार ही मेट डालो। निज निर्णय निज हार, हाथ, बोथ आर इन योर हैंड्स। यू आर द रिस्पॉन्सिबल, वॉट एवर यू आर, वॉट एवर यू चूज, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल, दैट्स द ओनली कर्म बात। भाई मैं ही मेरा निर्णायक हूँ। उदय में आ रही स्थितियों के लिए मैं ये गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता कि अरे पिछले कर्म है ना, ये इसमें मेरा चुनाव है। मेरे को सारे चैनल्स मिले, मैं 94.1 चलाऊं, 2 चलाऊं, 3 चलाऊं, मिर्ची मसाला चलाऊं, या कोई नॉर्मल चलाऊं, या दूरदर्शन देखो, या कुछ भी ना देखो और अपनी आंख बंद करके सारे ट्यून्स के साथ में अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लूं, ये भी पॉसिबल है। अरे मेरा चुनाव है, ये क्लियर हो जाए तो कितना मजा हो जाए, मेरा जीवन मेरा चुनाव है। तो उदय भावों में भी आदमी, उदय के क्षणों में भी, हालांकि आवेग आता है, उदय के क्षणों में जब आवेग आता है तो जबरदस्त आवेग आता है। उस आवेग के क्षणों में भी कोई सतत पुरुषार्थ करता आ रहा है, धर्म ध्यान का, कायोत्सर्ग का, उपशम भावों का, शयोपशम भावों का। तो उसके साथ ये घटना घटेगी कि उदय के आवेग में भी वो कितना भी गहरा आवेग हो, वो उपशांत रह पाएगा। और कदाचित बह गया, कदाचित उदय के आवेग में वो अपने आप को नहीं ठहरा पाया, नहीं समझा पाया, नहीं रुक पाया, और कदाचित बह गया, तो वापस लौट के भी अपने आप को संभाल लेगा, अगले क्षण संभाल। ये पॉसिबल है। जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि उदय के आवेग में बह तो गए, युद्ध करने चले गए, मुनि मुद्रा में खड़े हैं, ध्यानस्थ है, लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का तीव्र आवेग भीतर से उठता है, और युद्ध मैदान में पहुंच करके युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ क्षणों में होश संभल जाता है, अरे क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ क्या, क्या मैं अपने आप को अभी भी राजा माने बैठा हूँ, क्या मैं अभी भी उनको शत्रु रूप देख रहा हूँ। बस लौट के आता है और स्ट्राइक भाव में आ गया, साक्षी हो गया, गायक हो गया, और परिणामिक दशा ऐसी प्रकट हुई, इसका भव्यत्व उसकी पूर्णता में खिल गया, और वो मुक्त हो गया उसी क्षण में। और बड़ी मजेदार बात है, जब हम शिखर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गिरने की संभावना कब है? जब तलहटी पर है तब, या चोटी के पास है तब? जब चोटी के पास है तब। और जब चोटी के पास से कोई आदमी गिरता है, तो कितनी गहरी खाई में गिरेगा? वो हाईएस्ट खाई में गिरने की पॉसिबिलिटी भी तभी पैदा होती है जब आप हाईएस्ट पीक पर हो। पीक के पास से ही आपको वैली में उतरोगे, गिरोगे तो पूरी वैली में, तो सातवीं नरक तो कौन जाएगा? वही जो मुक्ति के एकदम करीब हो गया है, उसी के पास ये कैपेसिटी है। बस एक ही क्षण की देरी, एक ही क्षण का डिसीजन, क्षण का साहस, केवल संशय। जल निधि तैर चला आया मैं, उथला तट प्रतिरोध बन गया। हिमगिरी लांग चला आया मैं, लघु कंकर अवरोध बन गया। डूबती है कश्तियां अक्सर जब साहिल पास होता है। और एकदम नजदीक है, इसी क्षण मुक्त हो रहा है, और इसी क्षण में अगर वो गिर गया तो गया। तो महावीर बोले अभी गिरा तो सातवीं नरक, और फिर बोलते अभी बज गई धुंधुम्बिया, हो गया उसका तो निर्माण, खिल गया उसका तो कमल, मुक्त हुआ कीचड़ से, सारे भंवर जाल से। अरे ये क्या हो गया? बस ऐसा ही है खेल जगत का, यही भावों का खेल।
तो पारिणामिक हमारी वह शुद्ध भाव दशा है जहाँ कोई कर्म संस्कार नहीं होता, कोई अतीत नहीं होता, कोई यादें स्मृति कल्पना कामना कुछ भी नहीं होती। औदिक भावों का वह जगत है जहाँ लगातार हमारे भीतर यादें स्मृति कामना कल्पना कांक्षाएं इच्छाएं वासनाएं अतीत के जन्मों जन्मों की वृत्तियां सब उदय में आती रहती है। उस उदय में आने वाली स्थितियों के प्रति जो सजग होता रहता है वो शायोपशमिक में जाता है या शायिक दिशा में पहुंच जाता है। और शायोपशमिक का पुरुषार्थ करते करते जो चूकता जाता है वो लगातार उदय को बढ़ावा देता जाता है। और इस तरह से हमारे भीतर ही लगातार ये खेल जारी है। और इस पूरे खेल का जो साक्षी हो गया वो मुक्त हुआ। तब क्या होता है कि उसके पूरे ही शरीर में सजगता इतनी गहराई तक हो जाती है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है होता है उसको होश भी रहता है, लेकिन वो उससे पीड़ित नहीं होता। बस ये स्थिति में हम सब आ जाए, इसी के लिए सारी बात की जा रही है। तो पहला सूत्र पूरा हुआ लगभग। शॉर्ट में हमको एक समझ पैदा हुई कि कैसे ये पांच प्रकार के भाव ही हमारी स्थितियां हैं। और हम भाव रूप है, हम भाव रूप है। और हमारे ही ये अलग अलग स्थान है कि कभी हम अपने ही उदय में बहते जाते हैं, कभी हम औदय के साथ में उपशांत रहते हैं, सजग रहते हैं। कभी चीजों को भोगते हुए भी, श्रय करते हुए भी भोग रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, करते हुए भी हम शायोपशमिक दशा में रहते हैं। मतलब चीजों की घटनाओं से गुजरना तो पड़ता है, गुजरने के साथ साथ भी हमारे भीतर की स्थिति मजेदार बनी रहती है, तो शायोपशमिक दशा रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुजरने के साथ साथ चीजें समाप्त होती जाती है, ना कोई प्रतिक्रिया प्रतिबंध होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार अपने धर्म ध्यान के अभ्यास से हमने वो स्थितियां प्राप्त कर ली होती है कि अब चीजें हमें पीड़ित नहीं करती। हमें हमारे तल से चीजें स्थितियां डिफरेंट तल पर है, हम डिफरेंट तल पर है। जैसे अभी आकाश में बादल आते हैं तो हमें हम दिन में भी रात जैसे एहसास पा लेते हैं, बादलों के साथ हम प्रभावित होते हैं। लेकिन हम फ्लाइट में उड़ने लग जाते हैं तो बादल नीचे और हम ऊपर हो जाते हैं। अरे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो स्थिति पैदा हो जाती है। तो कितना मजा आता है, हम बादलों को अपने नीचे उड़ते हुए देख रहे हैं, बादलों से होने वाली नीचे की रचनाओं को देख रहे हैं, और हम बादलों के ऊपर उड़ गए हैं। तो कोई ऐसी दशा हम फ्लाइट में उड़ने लग जाए, हमारे भीतर ही फ्लाइट हम पैदा करें, अपनी भाव जगत की फ्लाइट पैदा करें, उड़ान पैदा करें। तो हमारे भीतर एक ऐसी उड़ान आएगी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब चीजें बादल नीचे आ रहे हैं लेकिन मेरे को पीड़ित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं उस तल पे ही नहीं बैठा हूँ। तो हम सब अलग अलग तलों पे जीने वाले लोग हैं। इसीलिए कई बार लोग सवाल करते तो बड़ी हैरानी होती है कैसे जवाब दें इनको। एक व्यक्ति ने थोड़े दिन पहले सवाल किया, अरे आपने दोनों तरह के जीवन देख लिए, सन्यास का भी देख लिया, गृहस्थ का देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा जीवन श्रेष्ठ है? तो मैं उनको कैसे बताऊं कि आप जिनको सन्यास कह रहे हो मैं उसको सन्यास नहीं कह रही, आप जिनको गृहस्थ कह रहे हो उनको गृहस्थ नहीं कह रही। मेरे लिए तो सन्यास और गृहस्थ बाहर की भूमिका में है ही नहीं, वो तो भीतर की स्थितियों में है। और भीतर की स्थितियों में सन्यासी होते हुए कोई गृहस्थ हो सकता है, गृहस्थ होते हुए कोई सन्यासी हो सकता है। तो उनको कैसे समझाया जा सकता है? लेकिन लोगों को ऐसा लगता है अरे आपने दोनों तरह के जीवन देखे तो आप बताओ कौन सा श्रेष्ठ है, ताकि उनको मजा आए, उनको पता लगे अरे हम गृहस्थी। और वैभवश्री जी ने भी बोल दिया कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है तो हम तो बहुत साधुओं से ऊंचे हो गए। नहीं, मैं जीवन को एक अलग ही आयाम में देख रही हूँ। वहां पे मैं तो ऐसा नहीं देख रही कि कपड़ों में क्रियाओं में बाहर की एक्टिविटीज में कोई संन्यास या गृहस्थ का संबंध भी है। संबंध भी भीतर की स्थिति से है कि हम कहाँ औदेक में बह गए तो हम संसार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। हम औदेक के साथ जागृत रहे, शाही क्षमिक दशा में बढ़ते जाए तो हम मुक्त हो रहे हैं। तो जीवन का संबंध बाहर के तल से नहीं भीतर की स्थितियों से है। और वो समझ आ जाए भीतर से बाहर जीवन गति करता है, और जो भीतर है वो हम है। और हम ही हमारे निर्माता है, हम ही हमारा चुनाव कर रहे हैं। और हम देखते जाए कि ग्रंथियां है तो उदय में भी आ रही है, आने दो, लेकिन हम उसके विपाक उदय में ना बह जाए। हम कैसे सजग रहें, शायोपशम का पुरुषार्थ जारी रहे। तो ऐसा पॉसिबल है कि चीजें आएंगी बदलेंगी, बाहर स्थिति आप सब कुछ बदलती ही जाएगी, लेकिन व्यक्ति कैसे साक्षी भाव में रह सके। फिर इन्हीं सूत्रों की और आगे व्याख्या है। मुख्य बात तो हमें पहले सूत्र में समझ में आ गई है। अब इनके पांचों भावों के फिर भेद भी बताए गए, और भेदों की संख्या की गई है कि जैसे पांच भाव, पहले हमने भाव को पांच भेद में समझा, अब एक एक भाव के वापस भेद बताए गए हैं। सेकंड सूत्र बोल रहा है
कि जो उपशम भाव है वो दो भेद वाला है। द्विनवाष्टाद्वादे द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। ये सेकंड सूत्र है। ये सूत्र क्या बोल रहा है? द्विनवाष्टा, द्वि यानी दो, उपशम भाव के दो भेद है। फिर सेकंड भाव था हमारा औपशमिक श्राइको, श्राइक भाव, तो श्राइक भाव के 9 भेद बताए गए हैं। फिर तीसरा था हमारा शायोपशमिक भाव, तो शायोपशमिक भाव के 18 भेद बताए गए। औदिक भाव के 21 भेद बताए गए। और पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए गए। यानी इन पांचों भावों की वापस आगे भेद प्रभेद करके व्याख्या की गई है। और वही मैं कहूंगी कि समझदार को तो इशारा काफी है, लेकिन हम कितने बुद्धू लोग भी है, हमको फिर और ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमको और तरीकों से डिस्क्राइब करके बताया गया कि इनके भी वापस भेद है। औपशमिक औपशमिक श्राइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक परिणामिकौ च। ये पहला सूत्र था। और दूसरा सूत्र है द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। कि इनके क्रम से वापस, जैसे पहले 5 नाम बताए थे उनके क्रम से सीरियल वाइज ये भेद है, 2, 9, 18, 21 और 3। अब उपशम के दो भेद है। वो क्या भेद है उपशम के दो भेद? तो थर्ड सूत्र बोलता है सम्यक्त्व चारित्रिक। उपशम के दो भेद है, उपशम समकित और उपशम चारित्र। अब ये क्या चीज है उपशम समकित उपशम चारित्र? ये तो फिर एक नई व्याख्या पैदा हो रही है। हाँ जी, ये नए शब्दों के साथ नई यात्रा हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज इतना ही। आज का हमारा समय लगभग पूरा हो रहा है, तो हम उपशम समकित उपशम चारित्र की चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे जब भी होगा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं अपने इस सेशन को। आज सबके लिए गुरु जी की दुआ, आशीर्वचन। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।